अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दुआ गो हैं कि साने है गुल प्लाज़ा जो है उस पर हम नहायत ही रंजीदा हैं और ये एक बहुत बड़ा हादसा था। इंसानी जानों का ज़िया और एक इतनी बड़ी मार्केट और यूँ जल जाना बहुत ही दुख की बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि शायद मेरे दोस्तों को याद होगा कि जिस तरह हम उस वक्त सिनेमाओं में जाते थे तो वहाँ पे बाकायदा आग बुझाने वाली चीज़ें मतलब आलात थे, सिलेंडर्स थे और बाल्टियों में रेती होती थी। मैंने अपने वालिद साहब से उस वक्त पूछा कि अब्बू ये क्या चीज़ें पड़ी हुई है सिनेमा हॉल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आग बुझाने वाली आलात हैं। अब देखा ये जाए कि इतनी बड़ी मार्केट और यूं पैक, उसका आने जाने का रास्ता रहे और जैसे गर्मियों में अगर आप अंदर जाते थे तो इतनी ईटअप होती थी कि क्या बताएं। क्या उनको ये ख्याल नहीं था कि कभी आग भी लग सकती है और आग इतनी जल्दी किस तरह फैल गई, ये एक अलग सी बात है। इस पर हम ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल हम जितने लोग शहीद हुए हम उनके लिए दुआ गो है और जिनके लवाकिन हम उनसे सब्र की तलकीन करते हैं उनको। लेकिन यहाँ एक और बात भी बता दूँ कि आग लगी थी, क़यामत था उन लोगों के लिए जिनके प्यारे इस आग के लपेट में थे। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ यूट्यूबर और कुछ सियासतदान अपनी अपनी दुकान सजा रहे थे। ये नहीं कि हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे और हुकूमत वक्त को ही दोष ठहरा रहे और हुकूमत वक्त वाकई इस मामले में मुजरिम है। क्या ये नहीं कर सकते थे कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए या स्नारकल के ज़रिए? और बाकी दूसरी बात यह है कि हमारे अवाम भी ऐसे हैं कि एम्बुलेंस अगर जाए तो उसको रास्ता नहीं देते। अब कहाँ से पानी आ रहा है और ये भी देखें कि आग लगी 10 बजे के बाद, लेकिन ये रास्ता बंदर रोड कितना टूटा फूटा था और रास्ते बिल्कुल जाम थे। अब इस पे सियासत करने के बजाय हमें चाहिए कि हम इनके लिए दुआ करें और जो लवाकिन हैं उनको सब्र की तलकीन करें। तो ये बातें कुछ अलग सी थी, जो मेरे दिल के जज्बात थे वो मैंने आपके सामने कह दिए। तो आइए अब आते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ। आज की शाम मैं उस मेहरबान की मेहरबानियों की नजर करती हूँ जिसे मैं आज तक खुद खर्च समझ कर धुतकारती रही। और अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो फिर मैं भी अपनी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर लूंगी। सांसों के संगीत में तू है। आज जैसे आपने तमिलन तो देख लिया होगा कि आज मैं पाकिस्तान के दो ये समझ लो कि सुपर स्टार्स, डायमंड जुबली स्टार्स के बारे में आपसे बात करूंगा। उनकी अदाकारी और उनकी फिल्मों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। वैसे तो सब दोस्तों को पता है नदीम के परस्तारों को, बाबर शरीफ के परस्तारों को, लेकिन चूँकि वीलॉग्स में जब ये लोग देखते हैं तो उसमें पुरानी फिल्मों के गाने कुछ सीन्स में शामिल करता हूँ तो उनको देखकर अपना मादी याद आ जाता है। तो इसीलिए मैं ये प्रोग्राम बनाता हूँ। तो नाज़रीन, इस जोड़ी की जो सबसे पहली फिल्म है वो है इंतज़ार और दूसरी फिल्म है भूल। और इत्तेफाक की बात है कि दोनों फिल्मों में इनका प्यार नहीं था, लेकिन दोनों सुपरहिट फिल्में थी, दो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स। पहली फिल्म है इंतजार, 9 अगस्त 1974 को रिलीज हुई। डायरेक्टर एस सुलेमान, और इस फिल्म ने बम्बिनो सिनेमा में शानदार गोल्डन जुबली मनाई 50 हफ्ते चलकर। इस फिल्म के दीगर फनकारों में मुमताज़ और कवि शामिल थे। अच्छा, ये भी देखें कि इस फिल्म के जो लीडिंग किरदार जो कर रहे थे नदीम और शबनम, बाबर शरीफ नदीम की बहन बनी हुई होती है और सारा जो कहानी का जो महवर है वो बाबर शरीफ ही है। ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक। ईद के दिन बुजुर्गों के सामने इस तरह नंगे सर नहीं आया करते। तुम्हारी बीवी का भाई एक गरीब आदमी है, इसलिए तुम लोगों को तोहफे के तौर पर हीरे की अंगूठियां नहीं दे सकते। तुम्हारी तरह दौलतमंद ना सही, लेकिन गैरतमंद जरूर है। खुदा भैया, मैं सच कह रही हूँ बाजी। मैंने और भैया ने उनकी गलतफहमी दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन नदीम और शबनम से जो बहुत बड़ा किरदार था वो मुमताज़ का था। मुमताज़ इन दिनों
न्यू कवर भी थी, लेकिन उसने किस तरह अपना किरदार निभाया एक बहुत बड़ी बात है। और यकीनन इस फिल्म में मुमताज़ की जो अदाकारी के साथ साथ लोगों ने इसके डांस को भी, इसकी परफॉर्मेंस को भी बहुत पसंद किया। अगली फिल्म है भूल। इस फिल्म के मूसीकार थे रोबन घोष। ये हिदायतकार शमीम आरा की फिल्म थी। ये भी एक बड़ी अच्छी घरेलू फिल्म थी। ये फिल्म 1 नवंबर 1974 को रिलीज हुई और इसका मेन थिएटर था ओडियन। इस फिल्म में शबनम ने एक वकील का किरदार अदा किया और नदीम फिल्म के पहले हाफ में एक लाव वाली शख्स होते हैं, लेकिन फिर बाद में शबनम की मोहब्बत उसे सही कर लेते हैं। जब बिल्कुल ही घर में ये समझ लो कि अमन हो जाता है तो एक नई कहानी जब जन्म लेती है, वो कहानी होती है मुमताज़ की। और मुमताज़ ने शबनम के ही शोहर पे इल्ज़ाम लगाया है कि ये मेरे शोहर रह चुके हैं, इससे मेरा निकाह हो चुका है। अब ये सारी कहानी थी और बड़ी अच्छी कहानी थी। शमीम आरा ने बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी। ख़वातीन के मसले पर बहुत अच्छी फिल्म थी और फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे। नदीम ने और शबनम ने बहुत अच्छी अदाकारी की और मुमताज़ ने भी अच्छी अदाकारी की, लेकिन इंतज़ार में इनका किरदार ज़्यादा बेहतर था। दोस्तों, अब जबरदस्ती के अलावा कोई चारा नहीं रहा। तुम इस बच्चे को पकड़ो, मैं शराब इसकी हलक में उड़ेलता हूँ। अरे जाना तुझे जाना, किसी और को बहलाना, तू झूठ बोलती है। अरे देखो तो सही, हमारे घर क्या आया है। अरे शोर मत मचाओ, तुम्हारे घर में कोई फ्लड तो नहीं आया है? जहाँ कहीं और जिस गुलशन में पूरी कली मुस्काए। यू हजाम कब बची, अब हमसे बची। कई बार इन वजनी घुंघरुओं की झनकार ने मेरी रूह को जख्मी किया। आज से असगर की बेगैरती का दौर खत्म हो गया है। समीना, आज मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि हिप्पी बेगैरती का चलता फिरता खुला इश्तिहार है। तो फिर इस कागज पर मैंने आपसे तलाक लेने की दरखास्त की है मिस्टर जफर। और जब मैं नवाब के कमरे में गई थी तो पुलिस को फोन किसने किया? अच्छा, 2 फिल्मों के बाद इत्तेफाक की बात है कि जो तीसरी फिल्म थी, तीसरी फिल्म में इनका प्यार था और तीसरी फिल्म एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी। ईद के मौके पर रिलीज हुई 27 दिसंबर 1974 को। हिदायतकार रज़ा शबाब। प्लाजा सिनेमा इसका मेन थिएटर था और 65 हफ्ते चलकर उसने शानदार गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म में मोहम्मद अली, वहीद मुराद, दीबा, ज़ेबा, अलाउद्दीन, खालिद अली मोटा, तमन्ना, बाबरा शरीफ, तमाम आर्टिस्टों ने बहुत अच्छी अदाकारी की। इस फिल्म में नदीम का किरदार थोड़ा सा ज़्यादा था और लेकिन नदीम के साथ साथ ये फिल्म समझ लो कि जो टाइटल रोल दीबा का था, दीबा ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं घर से निकलना यूं जुल्फें बिखेरे। गाँव से तुम्हारे भैया के कोई खत नहीं आते? इनके खत तो आते ही रहते हैं। क्या लिखते हैं? कुछ नहीं, वो बस्ती उन्हें बहुत पसंद आ गई है। वहाँ उनका दिल भी खूब लग गया है। 10 तारीख को मेरी सालगिरह पे तो आ ही रही हो, जी भर के देख लेना। मेरे भैया जब अमेरिका से वापस आ जाएंगे और तुम्हारे भैया से मिलकर हमारे रिश्ते की बात तय कर लेंगे, फिर मैं बिला तकल्लुफ आया जाया करूँ। लेकिन यूं ही भाभी साहिबा महफिल में तशरीफ लाई, सबने जान लिया कि कौवा हंस की चाल चल रहा है। भाईजान, मैंने नासी से शादी की है तो गुनाह नहीं किया। अब वो मेरे शौहर और इस घर के दामाद है। एक मुअज्जिल घराने की बेवकूफ और खुदसर लड़की अगर किसी रास्ते को पसंद करके अपना शौहर मान ले तो वो उस घर का दामाद नहीं बन जाता। अगली फिल्म है दर्द, जिससे अफशा सिनेमा का इफ्तिताह भी हुआ। 16 सितंबर 77 को रिलीज हुई। हिदायतकार इकबाल अख्तर। अफशा सिनेमा में इस फिल्म ने 47 हफ्ते चलकर शानदार सिल्वर जुबली मनाई, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हम इसको कह नहीं सकते। इस फिल्म के गाने तमाम अच्छे थे और मैनाज की आवाज़ में, इनायत अख्तर की आवाज़ में, अहमद रुश्दी की आवाज़ में इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग कराची में हुई। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। राजा जी की अम्मा जी की तस्वीर से बिकवा दी तन्ने, बड़ा बड़ा हार ना बेचा। रोहित जा रही हो, आखिर बताओ तो सही बात क्या है? मुझे मालूम नहीं था कि तू आते हुए अपने साथ अपना यार भी लेकर आएगी। रो मत, राजा जी का भी जी भरा हुआ है। अब ये बता मैं तन्ने कहाँ छोड़ा हूँ? नहीं नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगी। हाथ रो सहारा भी छीन गया। मैं तो डाली से टूटा हुआ फूल हूँ। बकवास बंद करो।
मैं तुम्हें गरीब आदमी समझकर मुंह लगा लिया करती थी, लेकिन तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। दर्द के बाद अगली फिल्म है पहली नज़र 6 अक्टूबर 1977 को रिलीज हुई। हिदायतकार असलम डार, पैराडाइज सिनेमा इसका मेन थिएटर था। 37 हफ्ते चलकर इसने शानदार सिल्वर जुबली मनाई। इसी फिल्म को सेम टू सेम कॉपी किया गया था इंडिया में जीत के नाम से। अगली फिल्म है प्रिंस, जिससे स्टार सिनेमा का इफ्तिताह हुआ। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, 30 जून 1978 को रिलीज हुई फिल्म, और इस फिल्म ने भी शानदार गोल्डन जुबली बनाई। प्रिंस नदीम, बाबरा शरीफ, आसिया, आसिफ रजा मीर, नवीन ताजिक की फिल्म थी। ये बड़ी अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में नदीम ने कराची में सदूकी चलाई और एक गाना था, यही है प्यारे जिंदगी। यही है प्यारे जिंदगी, कभी मिले गम कभी खुशी। और इसके अलावा आसिया पे एक गाना बड़ा सुपरहिट था नूरजान की आवाज़ में, जालिमा मेरी जान जदे दिल पर, जानिया मेरी जान जदे। बाकी इस फिल्म के तमाम गाने अच्छे थे, महनाज की आवाज़ में भी। एक चेहरा मेरे ख्वाबों में सजा रहता है। अगली फिल्म है प्ले बॉय। हिदायतकार शमी वारा की फिल्म थी। इस फिल्म का राइटर थे अली सुफियान आफा की। प्ले बॉय 5 सितंबर 1978 को रिलीज हुई। इसका मेन थिएटर था अफशा। इस फिल्म ने अफशा सिनेमा में 56 हफ्ते 56 हफ्ते चलकर गोल्डन जुबली मनाई। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में नादिया और आसिफ रजा मीर ने सेकंड पेयर का किरदार अदा किया था। बाद में इसी कहानी को लेकर लवगुरु नाम से एक फिल्म बनी और वो भी कामयाब रही। प्ले बॉय के बाद बाबरा शरीफ और नदीम की जिंदगी की बहुत बड़ी फिल्म वो है जिंदगी। 29 सितंबर 1978 को रिलीज हुई। हिदायतकार नजरुल इस्लाम और मेन थिएटर था इसका बम्बिनो। 87 हफ्ते चलकर ये समझ लो कि डायमंड जुबली भी आप कह सकते हैं कि 87 हफ्ते चलकर से शानदार प्लेटिनम जुबली बनाई। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में बाबरा शरीफ ने, नदीम ने अपनी जिंदगी का लाजवाब किरदार अदा किया था। तुम तो गंदी गंदी बातें करने लगे। मैं घर जाती हूँ। अभी से घर जाकर क्या करूँगी? कमरा बंद करके सबक याद करूंगी। जाने क्या हो गया है, नींद नहीं आती है। साबित करना चाहती हूँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगी, तुम्हारा खाना पकाऊंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। देखो ना, खाने के लिए होटल मौजूद है, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्रीज है। तुम्हारा काम नहीं है मम्मा। इस बार मैं तुमसे बातें करूंगी। अरे ये क्या किया? मैंने सिगरेट पीने को मना किया था। यार एक सिगरेट तो पी सकता हूँ। जी नहीं। क्यों नहीं? मुँह खोलो। क्यों? मुँह खोलो। मीठा पान। तुम पढ़ा लिखा आदमी है, क्या हम गरीबों का घर नहीं बचा सकता? क्या तुम जुए का अड्डा बंद नहीं करा सकता? सालगिरह का दिन आया है, तू अमर गीत है, तू अमर गीत है, तेरे कदमों में जन्नत मेरे। जख्मों से चूर सड़क पर बेहोश पड़ा था, अस्पताल छोड़कर आया। और फिल्म के वाइंड अप में जो नदीम ने, जो बाबरा शरीफ ने जो बच्चे के मरने पर जो एक्टिंग की है वो बड़ी लाजवाब थी। और कोई भी संगदिल आदमी होता है इस सीन को देखकर यकीनन वो भी रोने लगता है इस फिल्म में। पर हम न तोड़े कभी तारिक अजीज और रूही बानो जैसे टीवी के मंजे हुए अदाकारों ने नदीम के वालिदैन का किरदार अदा किया था। उधर मुस्तफा कुरैशी, सदियों से जिसकी मेहनत को लूटा गया वो किसान हूँ। सरमाए की चमक को देखकर बिकना मेरा दस्तूर नहीं। जो भी इस दुनिया में आएगा वो भी जुर्म में शरीक होगा। लीडर की बीवी ने एक और लीडर को जन्म दिया। तमाम गाने सुपरहिट। पूरी फिल्म ये हालांकि अंग्रेजी फिल्म वॉकिंग टर्न से मुतासर होकर बनाई गई थी, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी। जिंदगी ये समझ लो नदीम, बाबरा शरीफ, नजरुल इस्लाम की बहुत सुपरहिट फिल्म थी। अगली फिल्म है साइमा। सैयद नूर साहब ने एक पुरानी फिल्म सलमा को साइमा के नाम से दोबारा रीराइट किया। वो कहानी थी नज़ीर अजमेरी की थी। और इत्तेफाक की बात है कि नज़ीर अजमेरी की जितनी फिल्मों को रीराइट करके दोबारा बनाया गया वो तमाम फिल्में सुपरहिट रही। और इसी तरह सलमा को साइमा के नाम से दोबारा रीराइट किया। हिदायतकार जावेद फाजिल को भरपूर मौका मिला
कि गूंज की नाकामी के बाद फिर 3-4 फिल्में उसकी रुकी रही, लेकिन इस फिल्म से ये समझ लो कि सैयद नूर और जावेद फाजिल की जब जोड़ी बंध गई तो उन्होंने बड़ी बड़ी लाजवाब फिल्में तख्लीक की दोनों ने। सायमा 2 मई 1980 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था कोहिनूर। 65 हफ्ते चलकर इसने शानदार गोल्डन जुबली मनाई और नदीम बाबर शरीफ के अलावा बाज़गार, राहत काज़मी और लहरी ने तो कमाल अदाकारी की थी और कमाल कॉमेडी की थी। अगर सत्तार भाई हमारे घर पुलिस लेकर आते ना तो तेरे कदम हम उसके घर टैक्स चले जाते और जंग छेड़ देते। बहुत बेहुदा किया, यानी हमने आप पर एतबार किया, आपने हम पे वार किया। भाई ये क्या किया? आप इन घरों का सिर्फ इसलिए गिरा देना चाहते हैं कि आपके पास दौलत है। ये जमीन आपकी है, लेकिन मत भूलिए सेठ साहब, ये जमीन अगर आपकी है तो ये वतन इन गरीबों का है। हमें बताइए चाची जान, हमारी बहन का क्या कसूर है जो आप वकील साहब की दूसरी शादी करना चाहती है? आप मेरा साथ दें तो मैं इस घर को जन्नत बना बजने वाला है, तेरा सजने वाला है। सायमा के बाद शबाब किरानवी चूंकि घरेलू फिल्म बनाते थे तो उसने अपने पैटर्न से हटकर एक बड़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाई लाजवाब। नदीम और बाबर शरीफ के अंदर जो फनी सलाहियत थी, जो कॉमेडी थी, वो बाहर ले आया उनको। बड़ी अच्छी सुपरहिट फिल्म बनाई लाजवाब। इस फिल्म ने 110 हफ्ते चलकर बम्बीनो सिनेमा में शानदार डायमंड जुबली बनाई। बाबर शरीफ और नदीम के अलावा शुजात हाशमी, नन्ना, तानी ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस फिल्म के गाने भी बड़े अच्छे थे। अगली फिल्म है संग दिल। अब यहाँ पे भी ये बात है कि सैयद नूर साहब की राइटिंग थी और असल तारिक रानी को तलाक देकर बड़े परेशान थे तो एवर्नी वालों ने उनसे एक फिल्म बनवाई संग दिल और कहानी के लिए उन्होंने सैयद नूर से रब्ता किया। सैयद नूर ने बड़ी अच्छी कहानी लिखी और फिर चूंकि दोनों में नाराज़गी थी, हसन तारिक और सैयद नूर में, दोनों को मिला के बड़ी अच्छी फिल्म बनाई गई। इस फिल्म में नदीम ने डबल रोल अदा किया। और अच्छा, इस फिल्म की जो मेन बात ये थी कि इस फिल्म में नादिया हसन के जो 2 सुपरहिट गाने थे उनके हुकूक महंगे लेकर एवर्नी वालों ने अपनी फिल्म में शामिल कर लिए, डिस्को दीवाने और आओ ना प्यार करे। और इन दोनों गानों की वजह से फिल्म की आयु ज़रा बढ़ गई थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है फिल्म भी अच्छी थी तो फिल्म ने शानदार डायमंड जुबली बनाई। जानते हो मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ? आप हम सबकी मम्मी है मैडम, और अब कोई माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। पापा, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप हमें अल्लाह मियां के पास भेज दें। पापा, आप कुछ सोच रहे हैं? अरे अपन तो 2 मिनट में घुप करके अपना काम करता है, पसीना खुशक होने से पहले अपना मजदूरी अपना जेब में डालता है। तुम भी नहीं समझे हो टाइगर। अगली फिल्म है आसपास। आसपास ये राइटर और डायरेक्टर अतर शाह खान की फिल्म थी। अतर शाह खान उर्फ जेदी, और बड़ी मुनफरद सी फिल्म थी। 21 मई 1982 को रिलीज हुई। प्लाजा सिनेमा इसका मेन थिएटर था। इस फिल्म ने प्लाजा सिनेमा में 47 हफ्ते चलकर शानदार सिल्वर जुबली बनाई, लेकिन इसे हम गोल्डन जुबली भी कह सकते हैं। इस फिल्म के दीगर फनकारों में राहत काज़मी और रानी भी शामिल थे। इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे थे, मूसीकार निसार बज़मी। अगली फिल्म है आंगन। में हिदायतकार नजरुल इस्लाम ने एक और कोशिश ये की कि फिल्म को ज़रा सा मुख्तसर बनाए, तो उन्होंने एक मुख्तसर सी फिल्म बनाई थी। तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे की फिल्म थी। इस फिल्म का पोस्टर बहुत खूबसूरत सा था। आंगन की कहानी कुछ यूँ है कि 2 लवर्स होते हैं, फिर वो शादी करते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के बाद फिर उनमें जो वो मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि मर्द कमाने के चक्कर में होता है, औरत गर्दारी के चक्करों में, तो एक दूसरे को वो मोहब्बत, वो चीज़ें नहीं दे सकते। और फिर जब ये लड़ते हैं तो बच्चे भी बागी हो जाते हैं, फिर बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ कैसे कैसे हादसात होते हैं। ये इसी कहानी पर फिल्म बनाई गई थी आंगन। क्या तुम्हारे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो सही, ऊपर ठीक है लेकिन नीचे कुछ गड़बड़ है। मजा तो इस बात का है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन्होंने हमें जिंदगी भी दे दी। हमारे बड़े चाहते तो कड़वा फैसला भी कर सकते थे। इनका कोई गलती न करने का बीवी को यकीन दिलाओ और उसे मना कर घर लाओ। क्या मैंने उसे कहा था कि घर छोड़कर चली जाए? वो खुद गई है तो खुद आएगी। तुम ये आजकल के नौजवानों ने समझ के रखा, ये समाज न हुआ, ये सिनेमा का स्क्रीन हो गया, जहाँ तुम जैसे नौजवानों को इश्क मोहब्बत का नाटक खेलने की खुली छुट्टी है।
उसमें दिखाया है कि आजकल के मर्द घर में चूल्हा छोकने के लिए एक औरत और बाहर प्यार करने के लिए दूसरी औरत रखते हैं। बेटी तो बात ने की थी, वो मारने कैसे रुक गए? तुम तो मेरी मांग सुनी करना चाहते थे, मेरी गोद क्यों खाली कर दी? आंगन 49 हफ्ते चली थी, हिदायतकार नजर इस्लाम, मेन थिएटर बम्बिनो। आंगन के बाद फिर काफी टाइम के बाद परवेज मलिक ने एक बार फिर नदीम को लेकर फिल्म मेहरबानी बनाई। मेहरबानी एक बहुत अच्छी नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म में नदीम और बाबर शरीफ के अलावा मोहम्मद अली का किरदार बड़ा अच्छा था। मेहरबानी को इंडिया में अलग अलग के नाम से दोबारा रीमेक किया गया था। एक बड़ी अच्छी फिल्म। इस फिल्म के तमाम गाने सुपर हिट।